मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंदे नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना हे नंदे नंदना श्री राधे राधे व्यूअर्स, हम आ गए हैं पतरौड़ बिहारी और यहाँ पर एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में पंडित जी हमें बताएंगे। वही मैंने आपको बताया कि हम ऐसी जगह कर रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो आप देखेंगे अंदर भी कोई भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, बट इसका ऐतिहासिक महत्व है। पंडित जी आप बताएं ज़रा इस जगह के बारे में। इस जगह का स्थान है पतरौड़ बिहारी अशोक वन। हमारे ब्रज में 12 वन 12 उपवन हैं, तो ये उपवन में स्थान आता है जिसको बोलते हैं अशोक वन। यहाँ भगवान कृष्ण ने भात का भोग लगाया था। ये आप समस्त भूमि आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये समस्त भूमि आप ये देख रहे हैं। इसका भी खेत खलियान हो रहे हैं, इसके पीछे यमुना जी है। तो ये भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि है। यहाँ भगवान गाय चराने आया करते थे। तो एक दिन यहाँ भगवान गाय चराने आए, तो समस्त ग्वाल वालों के साथ में जब भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आए तो उनको भूख लगी। अच्छा, समस्त ग्वाल वालों को भूख लगी, भगवान कृष्ण को भूख लगी। तो भगवान कृष्ण बोले कि पास में ही मथुरा है। मथुरा यहाँ से 6 किलोमीटर है। अच्छा, पास में यहाँ से मथुरा है। मथुरा से जाइए, सुबह का समय था, जाइए कुछ ले आइए। तो सारे ग्वालवाल जो है मथुरा चले आए। और मथुरा जाने के बाद में जब सारे ग्वालवाल जब मथुरा गए तो मथुरा जाके वहाँ यज्ञाचार्य जो थे यज्ञ कर रहे थे। जो ब्राह्मण जो होते हैं यज्ञाचार्य, वो यज्ञ कर रहे थे। तो उनके पास जाकर बोले कि ऐसे ऐसे नंद का लाला कृष्ण आया है, कान्हा आया है, उसको भूख प्यास लग रही है, तो उसने भोजन मंगाया था। तो यज्ञाचार्यों ने उनको फटकार के भगा दिया। अच्छा। बोले सुबह सुबह तुम यहाँ मांगने के लिए आ गए, खाने के लिए, यहाँ पूजा हुई ना पाठ हुई, तुम मांगने के लिए आ गए। फिर वहाँ से उल्टे लौटे हैं कृष्ण भगवान, सारे ग्वालवाल। भगवान तो यहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि पास में मथुरा है, आप मथुरा से ले आइए। तो जब सारे ग्वालवाल भगवान कृष्ण के पास आए तो उन्होंने कृष्ण से बोला है कि तेरी मथुरा तो बड़ी न्यारी है। बोले क्यों? बोले वहाँ तो सुबह सुबह गाली मिल रही है सुनने को। अच्छा भाई, यहाँ तो सुबह सुबह गाली मिल रही है कि बोलत हेला बचननकारी। हमारे यहाँ कहावत आती है कि बोलत हेला, जैसे हम किसी को हेला भी देंगे ना, जैसे हमारे ब्रज में बोलते हैं चले चले धरा, तो वहाँ क्या लगता है उसको सामने वाले को ये हमें गाली दे रहा है, हमें फटकार रहा है। बोली की वजह से, क्योंकि ये ब्रज भाषा है। बोलत हेला बचननकारी और नलकूप जल खारी। हमारे यहाँ ब्रज में हर जगह पानी आपको जल जो है खारी मिलेगा। खारा पानी। हाँ, नलकूप जल खारी। और देखी कृष्ण तेरी मधुपुरी न्यारी। हमारी मथुरा का नाम है मधुपुरी। तो जब ये बात हुई है तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप किसके पास गए थे? बोले वहाँ यज्ञाचार्य यज्ञ कर रहे थे, उनके पास गए। बोले उनके पास मत जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अच्छा, जिनको बोलते हैं यज्ञ पत्नी। अच्छा, उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि ऐसे ऐसे नंद का लाला कृष्ण आया है, उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो लेके कुछ खाएं। तो वो दोबारा मथुरा के लिए गए। और मथुरा में जाने के बाद में उन्होंने यज्ञ पत्नियों के पास जाकर कहा है कि ऐसे ऐसे नंद का लाला कृष्ण आया है, उसको भूख लग रही है। तो सारी यज्ञ पत्नियां अपने अपने घर से चावल लेके चली। अच्छा, चावल लाके यहाँ उन्होंने उनको नहीं दिया ग्वाल वालों को, वो खुद स्वयं यहाँ आई हैं यज्ञ पत्नियाँ। अच्छा, और यज्ञ पत्नियाँ जब यहाँ आने के बाद में उन्होंने यहाँ चावल का भोग लगाया है। भगवान कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों के द्वारा भगवान कृष्ण ने चावल का भोग लगाया है। यानी कि यज्ञ पत्नी जो थी उन्होंने भगवान का भोग चावल को लगाया। उसके बाद में चावल का भोग लगाने के बाद में यहाँ जो है ठाकुर जी का नाम पड़ गया पतरौड़ बिहारी, यानी कि भात को अरोगा है। पतरौड़ बिहारी, हाँ, भात को अरोगा है, इसलिए इनका नाम है पतरौड़ बिहारी अशोक। तो ये वो स्थान है। ठीक है, चलिए पंडित जी अब चलते हैं अंदर, देखते हैं व्यूअर्स। आइए। तो जी हम आ रहे हैं पतरौड़ बिहारी। ये पतरौड़ बिहारी यानी कि यहाँ पर भात का भोग लगाया। और ये इसका कुछ कैंपस आप देखो, पूरा खाली पड़ा है ये जगह। लेकिन इसका कृष्ण काल, जो कृष्ण का काल था, उसका एक इम्पोर्टेंट, इसका महत्वपूर्ण इतिहास में जगह थी। ये एक नाव है। अच्छा, बोट। हाँ। यहाँ एक महंत हुए थे। हाँ। उन्होंने 17 वर्ष तक हाँ। इस नाव को एक नदी से दूसरी नदी चलाया। अच्छा। हाँ। अच्छा, 17 वर्ष तक लगातार। 17 वर्ष तक एक नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से तीसरी नदी। अच्छा। जब अंत में वो यमुना नदी पे आए, पास में यमुना नदी हमारे पीछे। हाँ। जब अंत में यमुना नदी पर वो आए तो उन्होंने नाव को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। जिस स्थान पे ये सड़क अभी बनी हुई है प्रेजेंट में, यहाँ किसी समय पे यमुना जी बहा करती थी। ओह, अच्छा। यहाँ तक मतलब यमुना जी थी यहाँ तक। अच्छा। तो ये बाबा ने फिर इसको यहाँ स्थापित कर दिया नाव को। तो इसमें आप देख रहे हैं मंदिर है, समरसेबल वगैरह सब लगा हुआ है, हेडपंप वगैरह सब लगा हुआ है। ये बहुत पुरानी नाव है। अच्छा।
कितनी दूर होंगी? थोड़ा सा अब तो दूर पहुंच गए थोड़ा। ये पहले इसी स्थान पे यमुना जी बहा करती थी। ये तो कलयुग का प्रभाव है, जो यमुना जी दूर चली गई है। हाँ हाँ, लेकिन आज भी अगर बाढ़ आती है तो यमुना जी देखो वहाँ आ जाती है वो। हाँ। उस दिन भी आई थी ना यहाँ हाँ, वृंदावन पहले आई में, थी जो है यमुना जी। काफी बाढ़ का अंदर। मतलब है प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ रही है। हाँ देखो प्रकृति, देखो आज यमुना जी का आप स्थान जो है पुराना, आज का किसी का स्थान पुराना या यमुना जी का स्थान हो, वो अपना स्थान तो लेगी, छोड़ेगी तो नहीं। सही बात है। जब वो पूरी भर के चलेगी तो यमुना जी का जल तो आएगा ही आएगा। हाँ। ये सारी सड़क आप देख रहे हैं नीचे, किसी समय पे यहाँ यमुना जी थी यहाँ पर। हाँ, अभी यमुना जी देखो आपको दिख रही है, वो जल दिख रहा है सामने। हाँ, सामने यमुना हाँ। नजर आ रही है। ये पूरी यमुना जी आ रही है ऐसे। हाँ और ये सीधी मथुरा जा रही है। हाँ, सामने जल दिख रहा है ना। और यहाँ तो साफ है बहुत। हाँ, अभी थोड़ा पानी है ना इसमें। दिल्ली यहीं से जा रहा है ना? हाँ, दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से आ रहा है ये। दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोकुल, गोकुल से आगरा। हाँ, आइए। ये समस्त लीला लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, इधर बराबर में। ये है बतरौण बिहारी। ये है भद्रोण बिहारी कृष्ण का। कृष्ण के दर्शन है। यहाँ जो है राधा रानी नहीं है साथ में, क्यों? क्योंकि ये हाँ। वहाँ भगवान गाय चराते हुए आए थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर रूप है। जो सेठ लोग हैं या जो वो लोग हैं वो सिर्फ वहाँ से चले जाते हैं, पर जो असली ब्रिज भूमि की बात है ये सब तो यहाँ से आपका पूरा दिख रहा है। हाँ, यहाँ से आपका पूरा व्यूज दिख रहा है, ये देख सकते हैं सर। और ये आपको सामने जो मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा। हाँ। अच्छा, वो पागल बाबा क्यों बोलते हैं? ये पागल एक बाबा थे यहाँ, वो तो पागल बोलते हैं। अच्छा पागल बाबा बहुत बड़े संत हुए थे। अच्छा। वो भगवान के प्रेम में बड़े पागल थे। तो जी भतौड़ बिहारी का ये मंदिर, जहाँ से आप जो है यहाँ पर सारे पेड़ पौधे और सामने आपको जो है लोग नज़र आ रहे सब्जी हैं। मंडी है। हाँ ये बड़ी सब्जी मंडी है। वृंदावन में जितने भी भंडारे होते हैं, हाँ हाँ, यहीं से सब सब्जी जाती है। यहाँ से जाती है। पूरी बड़ी मंडी बनी हुई है। हम्म, अच्छा ये जमानी है। पंडित जी से थोड़ा जगह के बारे में जाना हाँ, उनकी बताइए। ये अपने भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 10वें स्कंद 23 अध्याय में ये अशोक वन है। तो वृंदावन में 12 वन है ना, तो ये अशोक वन प्रथम आता है। यहाँ पे ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे सखाओं के साथ में। उसमें सखाओं को भूख लगी हुई थी। भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे भूख लगी, कुछ छुदा मिटाने का उपाय बताइए। भगवान ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पे जो ब्राह्मण लोग थे मथुरा वृंदावन के बीच में यज्ञ कर रहे थे, तो उनके पास जाना, कहना कृष्ण बलराम हमारे में कुछ भूख लगी, उनको भोजन प्रसाद दे दीजिए। पर वो उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूँ तो आप ध्यान न दें, तो लौट आए। फिर ठाकुर जी ने कहा निराश मत हो, दोबारा फिर जाएगी पत्नियों के पास में। माताएं बहुत दयालु होती हैं, वो अवश्य आपको भोजन देंगे। वो सुनते जो भी भोजन था ठाकुर जी के पास थालियों में सजा के ला के खिलाई हैं। लेकिन भागवत में भात प्रसाद मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं भात खिलाया होगा। दही भात खिलाया, दूध भात खिलाया, कढ़ी भात जो भी खिलाया
तभी से नाम पड़ा है भद्रोण बिहारी। तभी से ये नाम और जो नीचे नौका रखी हुई है, इससे हम लोगों ने, मैं, मेरे गुरुजी, एक गुरु भाई, 3 लोगों ने 14 साल 30 साल पहले इसे यात्रा किया। सभी नदियों को गंगा सागर तक गई। से यात्रा पूरा होने पर उसको नौका ला दिया, रख दिए। पंडित जी, मैं आप थोड़ा ये कितने हम काम तरीके से करें, इसमें किसी व्यक्ति का पैसा ना लग के भारत सरकार का पैसा लगे और वो इसकी संरक्षण करे। तो मेरा अभी दर्शकों से भी ये अनुरोध है कि इसमें मैं पंडित जी से बात करके हम सब एक टीम बना के सरकार के को एक प्रस्ताव रखेंगे, ताकि इसका देख रेख है भारत सरकार से ही हो, किसी व्यक्ति विशेष से ना हो। और उसकी और थोड़ी कमी है कि कोई पंडित जी करेगा वो अपने नाम लगाएगा, और वो लगना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है पंडित। तो व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं मथुरापुरी और द्वारिकाधीश के मंदिर। यहाँ इसका अपना अरे बोलते ओके राधे 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 राधे। हम बाद में पीएंगे कुछ भी। थोड़ा बंद हो जाएगा, बंद तो लखन नहीं मिलेंगे फिर, जब तक बना के रखेंगे तो अपने आओ। देखो ये द्वारकाधीश का पूरा। तो व्यूअर्स, ये जो है द्वारिकाधीश का मंदिर, इतना रश देख सकते हैं आप, भीड़। द्वारिकाधीश, और यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देखें एकदम। ये मुख्य बाजार है। अच्छा, हाँ। और अब हम हैं द्वारिकाधीश के मुख्य बाजार में व्यूअर्स, और यहाँ पर है द्वारिकाधीश मंदिर, प्राचीन मंदिर, राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश नाथ मंदिर यहाँ पर है। ये आप पोशाकों को श्रृंगार वगैरह का। हाँ हाँ, तो ये है कि द्वारिकाधीश मंदिर आपका भव्य मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। ये झूला है सामने। अच्छा, ये झूला है। इनका क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे कि यहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं सोने चांदी के हिडोले। अच्छा। ये विशेषकर सावन और भादों में ही निकलते हैं। अच्छा, बाकी बंद में रख दिए जाते हैं। अच्छा, सोने और चांदी का, ये सामने वाला सोने का है, अगल बगल चांदी के। ये जो है आपके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इस पे कृष्ण, मतलब हाँ, मतलब ठाकुर जी इस पर विराजमान होते हैं। जैसे कि ये द्वारकाधीश है, ये तो अचल मूर्ति है, ये नहीं चल सकती, लेकिन राधा कृष्ण का जो विग्रह छोटा वाला वो इनसे विराजमान होता है। तो ये विशेषकर सावन भादों में निकाले जाते हैं और इनमें दर्शन होते हैं। इन्हीं शूलों पे कभी पे फूलों का होता है, इन्हीं पे फूल, कभी फल का हिडोला होता है। ऐसे यहाँ घटा होती है कई प्रकार की, कभी लाल घटा, कभी केसरिया घटा, कभी हरी घटा, कभी काली घटा, कभी लहरिया घटा, कई प्रकार की घटा होती है। ये द्वारकाधीश का मंदिर अभी प्राचीन है, लगभग 600-700 वर्ष पुराना। 600-700 साल, तो 600-700 साल पुराना अभी मंदिर। इसकी जो देख रेख कर रहे हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वंशज कर रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गद्दी थे, पीठ थे, उनके वंशज कर रहे हैं। अच्छा, तो जी व्यूअर्स, ये बहुत जो है प्राचीन मंदिर, और आज आपको हमने यहाँ के बहुत क्लोज दर्शन में यहाँ करा रहा हूँ। बहुत क्राउड यहाँ रहता है, और आज सैटरडे है तो लोग भी बहुत हैं यहाँ पे। और ये बेहतरीन मंदिर, जिसके प्राचीन मंदिर, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जी आइए। का फेमस द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है पुराणों में, और अभी उसके दर्शन करते हैं। यहाँ तो बाहर खड़े हो जाओ, या जमा कर दो, कहीं कर दो, हट जाइए रास्ते में से। ये है द्वारकाधीश का टेम्पल, तो लगभग 600 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ, जो हमारे वल्लभ संप्रदाय का है। सामने द्वारकाधीश विराजमान है। हाँ, अच्छा, वो द्वारिकाधीश नाथ है, द्वारिकाधीश नाथ टेम्पल। पंडित जी यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ बता दो 2 मिनट। ये द्वारकाधीश का टेम्पल है।
यहाँ होली का महोत्सव, ये मथुरा है, होली का महोत्सव, सावन में घटाओं का दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये झूला का दर्शन है, सोने चांदी के हिंडोले के दर्शन, सोने चांदी के हिंडोले लगे हुए हैं। और यहाँ घटा होती है, सबसे बड़ी होती है काली घटा, भगवान की काली घटा का दर्शन होता है, बहुत बढ़िया। तो इस समय घटा का है। अब इस समय यहाँ जो उल्लास चल रहा है वो कृष्ण जन्माष्टमी का चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये राजा धराज है, इनको राजा धराज भी बोला जाता है, द्वारकाधीश राजा धराज बोला जाता है। तो ये वो है। चलो जी, तो जी ये द्वारकाधीश नाथ का मंदिर, और ये जो है पौराणिक और एकदम बहुत पुराना मंदिर है, इसकी बहुत महत्ता है। आप फोटो ले लीजिए।